अपनी जरा सी लापरवाही से ही ट्रेन में चोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक देशी कहानी है। एक बार की बात है, एक परिवार लड़के की बारात लेकर लौट रहा था। बारात में शामिल महिलाओं ने बहुत से आभूषण पहन रखे थे। जैसे जैसे रात होती है, महिलाएं अपने आभूषण उतारने लगती हैं, क्योंकि रात भर उन्हें पहनकर तो नहीं सोया जा सकता था, और यदि सब अलग अलग इन्हें रखें तो सभी को जागना होगा, जो कि लगभग असंभव है। तभी एक बुजुर्ग ने सलाह देते हुए कहा कि तुम लोग सारे गहने एक ही बैग में रख दो, मैं रात भर जागता रहूँगा। बुजुर्ग परिवार में सबसे बड़े थे वो, इसलिए सभी ने उनकी बात मान ली और सारे गहने एक बैग में डालकर दादाजी के पास रखने को दे दिए। और अब वक्त होता है सभी के खाना खाने का। परिवार के सभी लोग एक साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं। महिलाएं सभी की थाली में खाना परोस रही होती हैं, और इसी बीच यात्रियों का आवागमन चलता रहता है। परिवार के सभी लोग खाना प्रारंभ कर देते हैं। खाते हुए कुछ लोगों को नमक की कमी का एहसास होता है, और वो बैग से नमक निकालने को कहते हैं, लेकिन महिलाओं को याद ही नहीं होता कि नमक किस बैग में रखा है। नमक निकालने के चक्कर में गलती से गहनों वाला बैग ऊपर से नीचे आ जाता है। सभी खाना खाने में लग जाते हैं, और जैसे ही खाना खत्म होता है, सब सोने के लिए अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं और लेट जाते हैं। जिस बुजुर्ग ने गहनों के बैग की जिम्मेदारी ली थी, वो अब किसी गलत बैग पर निगाह रखे हुए हैं। उधर धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं। सभी गहरी नींद में सो चुके होते हैं। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर टॉयलेट चले जाते हैं। उसी वक्त एक रेलवे सफाई कर्मचारी आता है और सीट के नीचे रखे हुए गहनों के बैग को अपने कपड़े में दबाकर धीरे से ले जाता है। बुजुर्ग आते ही अपनी तसल्ली के लिए बैग देखते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जिस बैग पर नज़र रखे रहे थे, वो बैग तो वैसा का वैसा ही रखा होता है। सुबह होने लगती है। धीरे धीरे सभी जागने लगते हैं। अचानक एक महिला की चीख सुनाई देती है। सभी भागकर उसकी सीट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गहनों वाला बैग चोरी हो गया है। तभी वो बुजुर्ग उस बैग को खोल कर देखते हैं, जिसमें वो रात भर से नज़र रखे रहे थे, तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें तो बच्चों के कपड़े ही थे। परिवार के सभी सदस्य पूरी बोगी में सभी यात्रियों का बैग चेक करने लगते हैं। इसी बीच रेलवे पुलिस के जवान आ जाते हैं और वो भी उनका सामान खोजने में मदद करने लगते हैं। तभी एक महिला बताती है कि रात को एक रेलवे सफाई कर्मचारी आया था। पता करिए कहीं बैग वही तो नहीं ले गया। रेल पुलिस के जवान पूछताछ करके पता लगाते हैं कि यहाँ तो कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, क्योंकि इस बोगी में कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं, और जो आया है वो कोई चोरी था। दुल्हन के साथ साथ परिवार की कई महिलाओं के गहने भी चोरी हो चुके थे। सभी दुखी होकर रो रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है। इसी बीच बोगी में एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति दाखिल होता है, और वो पुलिस वालों के पास जाकर कहता है, साहब, ये रज्जू ही है जिसने चोरी की है, क्योंकि वो कल कह रहा था कि बड़ा हाथ मारना है, और अभी जाते हुए मैंने उसके हाथ में
एक काले रंग का बैग देखा है। पुलिस वाले परिवार से बैग के रंग के बारे में पूछते हैं तो वो भी वही कलर बताते हैं जो मूंगफली वाले ने कहा था। चोर का पता चलते ही परिवार के लोगों में सकारात्मकता दिखाई देने लगती है। पुलिस वाले स्टेशन में उतरकर लोकल एरिया में जाकर रज्जू को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जब रज्जू के बैग की तलाशी ली जाती है तो उसमें गहने नहीं मिलते। पुलिस हैरान हो जाती है और रज्जू को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन उसके बावजूद रज्जू यही कहता रहा कि उसने गहने नहीं चुराए, बल्कि वो बैग तो उसे रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ मिला था। तो फिर जब ये खोज यहाँ तक ख़त्म हो गई, तभी पुलिस की टीम में से एक व्यक्ति को शक होता है कि कहीं मूंगफली बेचने वाला ही हमें गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। पुलिस के जवान मूंगफली वाले का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसके बर्तनों में बहुत से गहने छुपे हुए मिलते हैं। पुलिस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, ये मूंगफली वाला मौका वारदात पर इसीलिए पहुंचा था कि यदि ताकि सभी को गुमराह कर सके, और हो ना सके तो इसी ने वो बैग खाली करके रेल की पटरी के किनारे फेंका था। पुलिस की सख्ती देखते हुए मूंगफली वाला अपना गुनाह कबूल कर लेता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन कानून में किए हुए गुनाह की तो सज़ा होती है। तो वो गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात मूंगफली वाले को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। और इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी बताइए ज़रूर, क्योंकि कमेंट करके बताएंगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको कहानी पसंद आई है या नहीं आई है। दोस्तों, कल मैं फिर एक नई कहानी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।